P ratio in 4 quadrants. जब इससे बड़ा भी तो क्या पढ़ा क्या बना है sin थीटा क्या था प्रोजेक्शन ऑफ y axis projection of radius in y axis upon radius. ठीक, अभी बताओ अभी तक जितना भी पढ़े ना सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करते थे. किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट. इसमें काम कर रहे थे अभी तक. इसका वो पी इसका नाम एम देते थे, इधर क्या देते थे एन. कोई दिक्कत? प्रोजेक्शन का मतलब इस रेडियस का छाया लेते थे. यदि साइन का बात करते थे तो इधर से टॉर्च चला के वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन लेते थे. यदि कोस का बात करते तो इधर से चला के एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन लेते थे. कोई दिक्कत? इसी पर 90 डिग्री का चर्चा करते थे. सोचिए अभी हम साइन जीरो की बात करें. साइन जीरो, तो साइन जीरो का मतलब है रेडियस को इसी पर रखोगे तो जीरो को बनाएगा. जैसे रेडियस को इस पर रखोगे यहाँ टॉर्च जलाओ. क्या जलाओगे? टॉर्च. बताओ जैसे ये तो लाइन क्या हम टॉर्च जलाएंगे इसका छाया कितना होगा? बहुत छोटा. चलो ये फिर मोटा है, ये फिर भी क्या मोटा है. जब एक लाइन पतला लाइन फिर उस पर टॉर्च जलाएंगे उसका छाया कुछ बनेगा नहीं बने. उस कंडीशन में y एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होगा? y एक्सिस का प्रोजेक्शन जीरो. लेकिन बढ़ते रेडियस जीरो बढ़ते रेडियस क्या आ जाएगा? जीरो. क्वेश्चन क्लियर है ना? साइन जीरो का क्या होता? कैसे होता? क्लियर हो गया ना? इसी प्रकार cos जीरो का वैल्यू cos जीरो का वैल्यू cos जीरो के लिए ऊपर से टॉर्च चलाएंगे. ऊपर से टॉर्च चलाएंगे इतना ही बनेगा छाया. जितना रखा उतना छाया बनेगा. मतलब आर बटे आर क्या करना जाएगा वन. इसी में tan जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जीरो बटे वन बराबर जीरो. क्वेश्चन क्लियर है? चलो यदि साइन का जीरो लेंगे तो जीरो पर प्रोजेक्शन देखेंगे. जब इस लाइन का प्रोजेक्शन देखेंगे तो y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या चमक रहा है? जीरो. प्रोजेक्शन ऑफ y एक्सिस रेडियस का प्रोजेक्शन देंगे y एक्सिस पर क्या दिखेगा? जीरो बटे रेडियस क्या जाएगा? जस्ट जीरो. वही कोस में देखेंगे x एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो r बटे वन tan जीरो का तो आपको डिवाइड कर दीजिए. कोई दिक्कत? इसी प्रकार साइन 90 लेते हैं. क्या लेते हैं? साइन 90. स्वाभाविक है यहाँ से एक्स एक्सिस उठाएंगे पूरा इस पर डालेंगे. अब आपका रेडियस ये है. आपका रेडियस क्या है ना? ठीक. जैसे आपका ये है तो एक्स एक्सिस पर पहले तो टॉर्च जलाएंगे इसे तो टॉर्च जलाएंगे तो छाया बनेगा. इस पर पूरा पूरा छाया बनेगा तो पूरा छाया बनेगा तो आर बटे आर. आर बटे आप क्या आ जाएगा? वन. देखिएगा आएगा cos जीरो लेंगे cos 90 लेंगे. cos 90 की तो ऊपर से टॉर्च लाएंगे इधर दो इधर से. जैसे ऊपर से इस पर टॉर्च लाएंगे इस पर इस लाइन का एक्स एक्सिस पर छाया क्या बनेगा? जीरो. ऊपर से टॉर्च जलाएंगे इस पर इसका एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा? छाया जीरो बटे आर क्या चमक जाएगा? जीरो. जैसे tan 90 निकालेंगे वन बटे जीरो यही चीज क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड. क्या बन जाएगा? फाइन. ये चीज क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड. ये तो सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है. इसको थोड़ा सा छापिए तो क्वाड्रेंट का बात करते हैं. अब अपन देखेंगे प्रथम क्वाड्रेंट. प्रथम चतुर्थांश. फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइंस ऑफ क्वाड्रेंट्स. कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वाड्रेंट. चलो देखो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? सबका सब ये अपना एक्सिस है. कौन सा एक्सिस है ये? x माइनस x y माइनस y. फर्स्ट में रेडियस लेंगे किसी भी एंगल पर रेडियस लीजिए. थीटा एंगल पर रेडियस लेंगे तो दिक्कत नहीं. इसका नाम दे देंगे OP. इसका प्रोजेक्शन अब यहाँ पर क्लियर है. इसको यहाँ से प्रोजेक्शन बनाएंगे तो यहाँ प्रोजेक्शन बनेगा ना OP का. इधर बनाएंगे तो वो है यहाँ बनेगा वो है.
साइन थीटा। एक चीज क्लियर है, अधिक प्रोजेक्शन ये सगा है पूरा यदि प्रोजेक्शन निगेटिव एक्सिस पर आ रहा है आए तो चिन्ह निगेटिव लेंगे। चिन्ह क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। यदि प्रोजेक्शन निगेटिव एक्सिस पर आएगा तो चिन्ह भी क्या लेंगे? निगेटिव। यदि प्रोजेक्शन अभी सीखा होगा पॉजिटिव एक्सिस पर आए तो चिन्ह क्या लेंगे? चिन्ह पॉजिटिव लेंगे। ये पूरा क्लियर देख लेना, पूरी खाली रेडियस और उसका प्रोजेक्शन पर काम चल रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा। यदि चिन्ह नेगेटिव प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्सिस पर बनेगा तो चिन्ह क्या लेंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव पर बने तो पॉजिटिव। ये बताओ साइन थीटा क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस रेडियस इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। अब बच्चे रेडियस क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बच्चे पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव। चिन्ह क्या है? पॉजिटिव। इसी प्रकार cos थीटा cos प्रोजेक्शन ऑफ y एक्सिस सॉरी sin थीटा में कुछ y एक्सिस में पॉजिटिव था ये तो दिक्कत। अब cos थीटा में प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस ये भी क्या है? पॉजिटिव। रेडियस भी क्या है? चिन्ह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसी प्रकार tan थीटा तो दोनों पॉजिटिव है तो sin बटे cos ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब प्रथम सभी टी रेशियो का मान प्रथम क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो त्रिकोणमिति रेशियो का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसी को बोलेंगे ऑल पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका यही प्रूफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज क्या आ गया? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। लिख लो आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। क्या देखेंगे अपन लोग? सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश इसी को क्या बोलते हो? पार्ट। द्वितीय चतुर्थांश लिखिएगा। ये अपना सर्कल है एक्सिस अपना ये एक्स एक्सिस ये माइनस एक्स ये वाई माइनस वाई। इस बार थीटा के लिए कौन बनाएंगे लेकिन रेडियस किस में लगे? द्वितीय पाद में। रेडियस आ रही ले लिए ये थीटा डिग्री कौन होगा? कितना डिग्री? थीटा डिग्री। और हमेशा आपका काम प्रोजेक्शन पर चलेगा। किस पर चलेगा? प्रोजेक्शन पर। आगे इसमें हम साइन थीटा की बात करें तो y एक्सिस का प्रोजेक्शन लेंगे तो टॉर्च किधर से चलाएंगे? इधर से चलाएंगे ना। y एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या दिखेगा? पॉजिटिव। प्रोजेक्शन पर कहां नहीं बनेगा तो चिन्ह क्या आ रहा? साइन थीटा पॉजिटिव। साइन थीटा चिन्ह क्या आ रहा? पॉजिटिव। प्रोजेक्शन का कहां पर बनेगा? cos थीटा पर प्रोजेक्शन कहां पर? टॉर्च जलाएंगे ऊपर से क्या दिखेगा? चिन्ह नेगेटिव। क्या दिखेगा? नेगेटिव। tan थीटा में क्या दिखेगा? पॉजिटिव बटे नेगेटिव। पॉजिटिव बटे क्या है रिजल्ट? नेगेटिव। क्लियर है ना? हमेशा प्रोजेक्शन की चर्चा चलेगा, प्रोजेक्शन पर काम लेना क्योंकि दूरी तो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी कभी ऋणात्मक लेकिन प्रोजेक्शन का चिन्ह देखेंगे कहाँ जाता है। यदि आप इधर से y एक्सिस का प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। साइन के लिए क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। cos के लिए नेगेटिव पर दिख रहा तो नेगेटिव है। दोनों का डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो मतलब द्वितीय पाद में द्वितीय सेकंड पाद में किसका चिन्ह पॉजिटिव होता है? बाकी सभी का चिन्ह नेगेटिव होता है। साइन का चिन्ह पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का चिन्ह। प्रथम क्वाड्रेंट में सभी का चिन्ह पॉजिटिव। सुनो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव। सुनो ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। सेकंड में चलो थोड़ा सा दिखा दें। क्वाड्रेंट क्या देखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ क्या आ जाएगा?
तृतीय चतुर्थांश। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो सब फिगर टेढ़ा हो गया है। अब फिगर कहाँ जाएगा अपना, मतलब ये यहाँ से थीटा कोण बन रहा, ऐसा कोण बन रहा थीटा, लेकिन अपन लोग सीधा प्रोजेक्शन पर काम करना, किस पर काम करेंगे, प्रोजेक्शन पर। चलो किस पर काम करेंगे, प्रोजेक्शन। आप देखिएगा जैसे हम साइन थीटा लेंगे, ये एक्स है अपना, माइनस एक्स है, वाई है माइनस वाई। जैसे आपसे पूछेंगे साइन थीटा का चिन्ह बताइए, तो आपको कैसा साइन थीटा के लिए तो वाई एक्सिस पर जोड़ लाएंगे, जैसे जोड़ लाएंगे तो किस पर आ जाएगा, नीचे वाले पर। इसका चिन्ह क्या दिख रहा, नेगेटिव। cos थीटा आ जाइए, तो जैसे हम सीधा नीचे से चलाएंगे टॉर्च जलाओ ना, इसका पोजीशन क्या बनेगा, नेगेटिव। अब tan थीटा के लिए तो सोर्स में नहीं पड़ता है, दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस अपोजिट माइनस नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, क्या जाएगा रिजल्ट पॉजिटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में किसका चिन्ह पॉजिटिव होगा, tan का। फर्स्ट में सभी, सेकंड में साइन, थर्ड में tan। क्लियर हो रहा है ना, तो दिक्कत देखिएगा यार। अब हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा अपना, फोर्थ चतुर्थांश। ये कौन सा एक्सिस अपना, एक्स एक्सिस, ये क्या अपना वाई एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट अपना ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये थीटा कोण अपना ये बनेगा, ठीक। लेकिन कहने से आप प्रोजेक्शन पर काम लेंगे, आ रहे हैं अपना, जैसे साइन थीटा का चर्चा करेंगे तो साइन थीटा का प्रोजेक्शन कितना बनेगा, माइनस वाई एक्सिस पर, तो क्या जगह इसका चिन्ह नेगेटिव। cos थीटा का कितना बनेगा प्रोजेक्शन ऊपर, क्या बनेगा चिन्ह पॉजिटिव, क्योंकि इधर से लाइट चला गई, इसका पूरा चार्ज इस पर बनने वाला है ना, ठीक पॉजिटिव। tan थीटा नेगेटिव और माइनस पॉजिटिव थी, नेगेटिव बटे पॉजिटिव, क्या जाएगा नेगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव होता है, cos। अब यहाँ क्लियर कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था और सेकंड में क्या था साइन, थर्ड में क्या था tan, फोर्थ में क्या था cos। अब यहाँ पर टाइप के बोलो, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos। प्रथम क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा। चलो इसको क्या बोलेंगे, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos। आगे भूल जाओगे क्लिक क्या जाएगा लॉजिक, क्या क्लिक क्या लॉजिक, ऐड sugar to coffee। ये से क्या जाएगा आपका, एस से टी से सी से cos, याद आ जाएगा ना, ठीक। और भूल जाओगे और लॉजिक होता है कास्ट, क्या होता है कास्ट, क्या होता है कास्ट, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे से शुरू करना पड़ेगा, कास्ट नीचे से, है ना। कास्ट क्या जाएगा ये, कास्ट सी से cos, यहाँ से शुरू करोगे, और साइन tan cos, कास्ट और साइन tan cos। और याद रखोगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये से यहाँ पर क्या जाएगा, और साइन tan cos, समझे ना, एकदम सीरियल लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव, समझे ना। आपको जो याद रहा जाए इसको कोई दिक्कत, और याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज पॉजिटिव होता, सेकंड में क्या होता साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में cos, कोई दिक्कत नहीं। जो भी ट्रिक याद रखना हर बार यूज करते रहें। एलाइड एंगल, अब हिंदी क्या होता है पता नहीं यार, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलाइड एंगल।
ऐसा एंगल, ऐसा ऐसा दो एंगल, ऐसा दो एंगल जिसका सम 90 का मल्टीपल, ऐसा दो कोण जिसका सम, जिसका योग 90 का गुणज हो, 90 डिग्री का क्या हो, गुणज हो, इसे एलाइड एंगल कहते हैं, इसे एलाइड एंगल कहते हैं। ऐसे दो कोण जिसका जो 90 का गुणज हो उसे एलाइड एंगल कहते हैं। देखिएगा जैसे 60, अब इसमें क्या देंगे कि एलाइड एंगल बन जाएगा 30, क्या देंगे 30, क्या बन जाएगा ये 90 डिग्री, क्या हो जाएगा टोटल 90 डिग्री। यदि हम यहाँ पर 120 देंगे, ठीक, चलिए यहाँ पर योग या डिफरेंस दे देंगे, इसका योग और अंतर, योग या अंतर दोनों 90 डिग्री का गुणज, दोनों किसका गुणज हो 90 डिग्री का, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर -30 लेंगे तो क्या जाएगा 90, आदि इसी में हम 60 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 180। ये दोनों आपस में एलाइड एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है एलाइड एंगल, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम 150 लेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे 30, क्या बन जाएगा ये 180। यदि हम 150 में 60 घटा देंगे 90, क्या बन जाएगा 90। ये दोनों आपस में क्या है एलाइड एंगल, क्या है एलाइड एंगल। अब 10th क्लास में तू सिर्फ पढ़ रहा था 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ रहा है 90 माइनस थीटा, पढ़े हो, कुछ याद करो, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। और इसके अलावा तुम्हारा गाड़ी ब्रेक हो जाता था, तो गाड़ी आगे बढ़ता नहीं था। अब यही चीज में अब 90 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 90 माइनस थीटा तो पहले पढ़ लिए थे, 180 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 180 माइनस थीटा भी पढ़ेंगे, 270 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 270 माइनस थीटा भी पढ़ेंगे, 360 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 360 माइनस थीटा भी पढ़ेंगे, 360, 720 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 720 माइनस थीटा भी पढ़ेंगे। सुनो, दुनिया का कोई भी कोण लेगा यहाँ इनका मान दे दीजिए, प्लस माइनस थीटा के रूप में पढ़ेंगे। चलो, चाहे कितनों से कितना बड़ा एंगल आएगा आप सब पढ़ेंगे। चलो, इसी के लिए क्या आया था सर्कुलर सिस्टम, क्या आया था सर्कुलर सिस्टम, जिसमें आपको भी चारों मान क्लियर कर दिया। पहला में ऑल पॉजिटिव होता, दूसरा में साइन, तीसरा में टेन, चौथा में कैसे पॉजिटिव होता है वो सब भी क्लियर कर दिए। इसमें लॉजिक और ट्रिक सब दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सबका 6 फार्मूला बनेगा, कितना बनेगा 6। और तुमको लगेगा बाप रे अच्छा 72 हो जाएगा, 72 फार्मूला, और 72 फार्मूला चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा चुटकी बजाते खत्म। लेकिन अब इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।